जय हिंद। आज का सेशन बहुत दमदार होने वाला है क्योंकि यहाँ पे आज हम अलजबरा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन उस टाइप के हैं जो आप पेज में बनाने जाइएगा कॉपी में तो 1 से 1.5 पेज में बनेगा अगर पूरा प्रोसेस से बनाइएगा तब। यहाँ पे हम कुछ अलग कंसेप्ट का डिस्कशन करेंगे। ये कंसेप्ट से जिन लोगों को मैथ में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं भी आता होगा अलजबरा में, फिर भी वो इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो आज का कंसेप्ट एकदम आग लगाने वाला है, धुआंधार बैटिंग करने वाला है। ठीक है, तो आप देखते रहिए। अभी चैनल को आप सब्सक्राइब मत कीजिए, पहले आप वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं वाकई में अच्छा वीडियो है, आपको पसंद आ रहा है, तब लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो आज हम जो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, इस कंसेप्ट का नाम है वैल्यू पुटिंग मेथड। मतलब हम क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके उसका आंसर ले आएंगे। आपको इसका चाहे फॉर्मूला याद हो या नहीं हो, बहुत ज़्यादा डिपेंड उस पर नहीं करता है। तो देखिए, वैल्यू पुटिंग मेथड में सबसे पहले हम आपको बात कराते हैं इक्वेशन और एक्सप्रेशन क्या होता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे देखिए x बराबर 1 है और केवल क्या है x है और xy है। जब इस तरह से कहीं लिखा हुआ रहेगा जिसमें बराबर रहेगा और यहाँ प्लस माइनस कुछ भी रहेगा, इधर और भी कुछ जोड़ सकते हैं, और यहाँ पे बराबर का साइन नहीं रहेगा, इसमें इक्वल टू कुछ नहीं है, केवल ऐसी वेरिएबल का सम है, तो इसको हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे इतना तो समझ गया। अब देखिए जैसे मान के चलिए यहाँ पे कुछ देर के लिए देखिए, अभी पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि वैल्यू पुटिंग मेथड काम कैसे करता है। मान के चलिए यहाँ पे a है और क्या है b है। अगर इसका वैल्यू 6 आ रहा है, दोनों का सम 6 आ रहा है, तो हम यहाँ अगर a का वैल्यू कुछ रखते हैं, a का वैल्यू अगर मान के चलिए 0 रखते हैं, तो देखिए b अपने आप कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तब ना 0 + 6 6 है, इधर भी 6 हो जाएगा। यहाँ अगर a का वैल्यू आप 2 रखते हैं तो b क्या हो जाएगा, b ऑटोमेटिक 4 हो जाएगा। अगर b का वैल्यू आप 0 रखते हैं तो a ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तब ना ये b 0 होगा तो a 6 हो जाएगा ना, ये 0 हो गया, देखिए a बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे कहना हम ये चाह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 है, वेरिएबल कितना है a और b, 2 को वेरिएबल है। इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 2 है, तो 2 वेरिएबल है तो हम किसी एक का मान आराम से कुछ भी पुट कर दे रहे हैं तो दूसरा का मान अपने आप निकल जा रहा है। यानी कि यहाँ जो इक्वेशन है ये a और b के मान पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये a और b के मान के सम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, हम a क्या ले रहे हैं वो डजेंट मैटर यहाँ पे कर रहा है, a कुछ भी लेंगे तो b अपने आप निकल जाएगा। यानी कि ये जो इक्वेशन है दोनों के सम पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से कंसेप्ट आपको यही मिला कि अगर आप बात करते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल की संख्या कितनी है, 2 है, और इक्वेशन की संख्या कितनी है, 1 है ना, v फॉर वेरिएबल, e फॉर इक्वेशन। तो अगर 2 वेरिएबल में से हम एक इक्वेशन घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 1 वेरिएबल बच जाएगा। यानी वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट यही है कि जितना वेरिएबल रहेगा और जितना इक्वेशन रहेगा, तो नंबर ऑफ वेरिएबल में से इक्वेशन को घटा लीजिए, जितना आएगा वेरिएबल एक्स्ट्रा, उस एक्स्ट्रा वेरिएबल का मान आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। इतना बात समझ में आ गए। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये हो गया। अब मान के चलिए अगर 3 वैल्यू ले लेते हैं हम, a + b + c बराबर 0। अगर ऐसा हम ले लेते हैं तब क्या होगा, देखिए तो a + b + c अगर 3 को वेरिएबल है और 3 को वेरिएबल 0 है तो यहाँ पे इक्वेशन कितना है, देखिए तो इसके लिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन कितना है, वेरिएबल कितना है, 3 है। वेरिएबल कितना है, 1 2 3, 3 को वेरिएबल है, और इक्वेशन कितना है, इक्वेशन तो एक ही है ना, एक इक्वेशन है, तो घटाइएगा तो आपके यहाँ पे वेरिएबल कितना आ रहा है, 2 वेरिएबल आ रहे हैं ना एक्स्ट्रा। तो आप कह सकते हैं कि इसमें आप 2 वेरिएबल का किसी का भी आप मान आराम से पुट कर सकते हैं, तीसरा अपने आप निकल जाएगा। जैसे देखिए अगर हम b को 0 कर देते हैं, c को 0 कर देते हैं, तो a अपने आप 0 हो जाएगा। यहाँ से a अपने आप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब ना इधर 0 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात अगर हम इसको -1 ले लेते हैं, इसको +1 ले लेते हैं, तो c अपने आप 0 हो जाएगा। देखिए -1 + 1 कट जाएगा तो 0 में 0 जोड़िएगा तो 0 + 0 बराबर 0 हो जाएगा। उसी तरह से अब कुछ और वैल्यू हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, देखिए -2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, ये +1 ठीक है। तो देखिए ये -2 है, ये +1, ये दोनों जोड़िएगा तो +2 हो जाएगा, -2 से +2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि जब a + b + c, a + b + c 3 को वेरिएबल का सम दिया हुआ रहेगा, तो आप इक्वेशन एक ही दिया रहेगा तो उसमें से किसी 2 वेरिएबल का आप वैल्यू पुट कर सकते हैं।
तो ध्यान रखिएगा कि जब हम वैल्यू 3 गो वाला में पुट करेंगे तो कहीं कहीं हमको जो है इसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सब जगह 0 पुट करने से तो नहीं निकलेगा, तो कहीं कहीं हम 2 -2 1 1 यूज करेंगे या -1 +1 0 यूज करेंगे, ठीक है। वैल्यू पुटिंग मेथड में एक बात को और ध्यान रखना है कि कभी भी जिसमें आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल रहे हैं जिस एक्सप्रेशन में, वहां पे कभी भी 1/0 नहीं आना चाहिए, 0/0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं आना चाहिए। ये अनडिफाइंड टर्म है तो आपका क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ठीक है। इस पर जैसे कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे वो हम लिए हैं, इसमें आपको हम क्वेश्चन करा के दिखाएंगे। तो बस वैल्यू पुटिंग मेथड में इतना ही ध्यान रखना है। इतना बात समझ में आ गया। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। बहुत आसान है, आप नहीं भी जानते हैं अगर सॉल्व करना अलजबरा तो भी आप बना लीजिएगा। देखिए इससे बहुत आपका समय बचत होगा। 7th पे शिक्षक बहाली के लिए ये बहुत रामबाण साबित होने वाला है। आप ध्यान दीजिए, जैसे देखिए ये जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि y + 2x = 6 है तो y³ + 8x³ + 36yx - 216 का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए हमने क्या बोला, यहाँ पे देखिए कि क्या है, इक्वेशन कितना है, तो इक्वेशन तो एक है और वेरिएबल कितना है, 2 गो है, एगो y है एगो x है। तो हम अपने मन से इसमें y चाहे x का जिसका भी मन करेगा उसका वैल्यू अपने मन से पुट कर लेंगे। हम यहाँ पे x को 0 कर दे रहे हैं। देखिए जब x को 0 करेंगे तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, y बराबर 6 आ गया। देखिए x बराबर 0 रखे हैं, x बराबर 0 रखे हैं तो ये हो जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा। क्यों, y × x बराबर 0, तो यहाँ 0 से किसी भी नंबर गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी यहाँ क्या बच गया, यहाँ आपका बच गया y³ - 216। अब देखिए y के जगह पे 6 है तो 6 का क्यूब - 216। देखिए 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का 36, 6 का 216, ये भी हो गया 216 माइनस ये भी हो गया 216। 216 में से 216 गया, कितना आ गया, 0 आ गया। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए इसको बनाने जाइएगा तो क्या होगा, फिर इसको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको ये कॉमन लेना होगा। कॉमन लीजिएगा तब फिर इस तरीके से पूछाएगा, 6 रखिएगा तब होगा। यानी कि इसको इतना बड़ा में सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो ये वैल्यू पुटिंग मेथड का यही कंसेप्ट है कि आप बहुत जल्दी बना सकते हैं क्वेश्चन को और आपका समय बहुत बच सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इफ a + b + c = 6, ab + bc + ca 15, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इतना बड़ा एक्सप्रेशन है। अब इसको अब बनाने जाइएगा तो कम से कम आधा पेज तो जरूर लग जाएगा। तो इसको बनाने के लिए देखिए हम क्या बोले हैं कि देखना है कि वेरिएबल कितना है और इक्वेशन कितना है। तो देखिए वेरिएबल कितना है, 1 2 3, a b c 3 को वेरिएबल है। इक्वेशन का एक इक्वेशन यहाँ पे है, एक इक्वेशन यहाँ पे है। यानी कि देखिए नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल है 3 और नंबर ऑफ इक्वेशन कितना है 2। तो 3 में से 2 घट जाएगा, मतलब क्या, एक वेरिएबल आपका एक्स्ट्रा है। इस 3 वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू अपने मन से पुट कर लीजिएगा। कौन सा नंबर पुट करना है, जनरली छोटा नंबर पुट किया जाता है, 0 1 2 ये सब, ताकि कैलकुलेशन आसान हो। तो यहाँ पे हम c को 0 बना ले रहे हैं। देखिए जब c को 0 बना लेंगे तो यहाँ से क्या मिल गया, a + b = 6। जैसे ही हम c को 0 बनाए तो b × c ये क्या हो जाएगा 0, c × a ये क्या हो जाएगा 0। तो आपको देखिए मिल क्या गया, आपको यहाँ से मिला, यहाँ से मिला कि a + b = 6 और यहाँ से क्या मिल गया, ab = 15। अब चलिए इसका आपको वैल्यू पूछा है, इसका वैल्यू पूछा है। देखिए c आप 0 कर दिए हैं तो यहाँ b × c है, इसको जब c के 0 किए हैं तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ c × a है, ये भी 0 हो जाएगा। आए देखिए 3abc है, मैंने गुना में है तो c 0 रखिएगा तो ई टर्म भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो सब 0 हो गया, बच क्या गया, ई वाला बच गया। यानी बच क्या गया, ab × a + b। आप देखिए ab का वैल्यू कितना है 15 गुना a + b कितना है 6, 15 6 90 हो गया आपका आंसर। 90 आंसर हो गया, सी आंसर हो गया। ठीक है, हमको तो आपको समझाना है इसलिए ना पूरा लिखना पड़ रहा है। बताइए जब कंसेप्ट आप सीख लिए अब आपको बनाते देरी लगेगा, तुरंत गर्दा उड़ा दीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर कंसेप्ट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए।
देखिए यहाँ पे कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड 12 है, एक्स वाई वाई जेड और प्लस जेड एक्स कितना है 6 है। तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ भी वही कंसेप्ट लगाना है, एक इक्वेशन यहाँ है, एक इक्वेशन यहाँ है। वेरिएबल कितना है इसमें 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, मतलब इक्वेशन 2 वेरिएबल 3, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा, यानी एक किसी वेरिएबल का हम वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पे एक्स वाई जेड में से किसी भी एक का वैल्यू रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम जेड को 0 कर दे रहे हैं, जेड को जब 0 कर दे रहे हैं हम, तो एक्स प्लस वाई कितना आ गया 12 आ गया, एक्स प्लस वाई 12 आ गया। जेड 0 कीजिएगा तो ई भी 0, यानी कि एक्स वाई कितना आ गया जी 6 आ गया, एक्स वाई आपका 6 आ गया। अब देखिए तो जब जेड आप 0 किए हैं तो ई भी 0 हो जाएगा, ई भी 0 हो जाएगा और ई भी 0 हो जाएगा, सब 0 हो गया तो बच क्या गया, यहाँ पे बच गया ये वाला एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। देखिए एक्स वाई के जगह पे कितना है 12, सॉरी एक्स वाई के जगह पे कितना है 6 और एक्स प्लस वाई के जगह पे कितना है 12, 12 6 72, आपका आंसर आ गया। कितना मजेदार कंसेप्ट है। यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। यहाँ पे देखिए वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 1 है, हम यहाँ पे 2 का वैल्यू पुट कर सकते हैं आसानी से, लेकिन यहाँ पे हमको लगता है कि एक का ही वैल्यू पुट करने से हमारा काम बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, जेड को 0 कर दे रहे हैं, तो जब जेड को 0 कर देंगे तो देखिए यहाँ 0 है तो 0 बटा कुछ भी रहेगा, पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे जेड 0 किए हैं ना, देखिए ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला फिर 0 हो जाएगा, तो बच क्या गया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे बच गया वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, ये कट गया, ये भी कट जाएगा एक बार में, ये भी कट जाएगा एक बार में, कितना हो गया 1 प्लस 1, कितना आंसर आया 2 बन गया। अब कोई कह सकता है कि सर हम यहाँ एगो का क्यों रखेंगे, हम दोनों का रखेंगे। तो देखिए जब दोनों का रखेंगे तो हम आपको बताए हैं ना कि ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा, तो क्या क्या वैल्यू लेना है, तो आप क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 1 1 माइनस 1 1 और 0 -2 प्लस 1 और प्लस 1, यही ना वैल्यू ले सकते हैं। तो देखिए अगर ये -1 ये 0 नहीं लेंगे, जेड जब ये चाहिए वाला आप ले लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब आप जेड 0 ले रहे हैं तो यहाँ से क्या बच जा रहा है, यहाँ से बच जाएगा x प्लस वाई बराबर 0, यानी आप -1 x को ले लीजिए या y को +1 ले लीजिए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर बाई वाई एक्स स्क्वायर बचा था ना, तो x के जगह पे -1 रखिएगा और नीचे -1 का x स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो ये भी कटेगा तो ये भी तो फिर 1 ही आ जाएगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा एक ही वेरिएबल को 0 करने से आंसर आ गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कुछ अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर a प्लस बी प्लस सी क्या है 0 है, देन इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a प्लस बी बाई सी प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस सी प्लस ए बाई बी का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ दे तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे कितने हैं वेरिएबल 3, इक्वेशन 1, 2 का आप मान पुट करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन देखिए ध्यान रखिएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में ए बी और सी तीनों का तीनों डिनोमिनेटर में है, यानी यहाँ पे आप जो वैल्यू पुट कीजिएगा a 0 नहीं हो सकता है, b 0 नहीं हो सकता है और c 0 नहीं हो सकता है। यहाँ पे abc डिनोमिनेटर में है, इसलिए abc का वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते हैं। हम पहले ही बताए हैं कि 1/0 या 0/0 फॉर्म नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, तो हम बताए ना कि a प्लस बी प्लस सी जब 0 रहेगा तो 2 चीज बताए हैं, एक को बताए हैं 1 -1 0, उससे भी 0 हो जाएगा, दूसरा बताया है -2 +1 +1। तो यहाँ पे देखिए हम वैल्यू पुट करेंगे, a के जगह पर रखेंगे -2, b के जगह पर +1 और c के जगह पर +1, ठीक है। यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए -2 + 1 -1 हो गया, -1 +1 मिलके 0 हो जाएगा। अब देखिए वही वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो a के जगह पे आपको रखना है कितना -2 +1/1 प्लस यहाँ देखिए b के जगह पे क्या रखना है 1 +1/a के जगह पे क्या रखिएगा यार -2 प्लस c के जगह पे क्या रखिएगा, देखिए c और b a है, c 1 है a -2 है, तो 1 -2 बाई b कितना है, तो b भी तो 1 ही है।
अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो -2 में से 1 जाएगा तो -1, -1/1 कितना हो गया -1। अब यहाँ देखिए ये 1 1 2 और 2/2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 बार में, ये -2 है, ये पूरा कट गया तो क्या हो गया -1, यानी यहाँ पे हो गया -1। ये देखिए 1 -2, एक में से -2 जाएगा तो क्या होगा -1, और -1 को 1 से विभाग दीजिएगा तो क्या आएगा -1। अब देखिए तीनों माइनस में आ गया, जब तीनों माइनस में आ गया तो एक साथ जोड़ देंगे साइन के साथ, इसका आंसर क्या हो जाएगा -3। देखिए ये हो गया -3, -1 -1 जब तीनों का साइन सेम है तो नंबर को जोड़ देंगे और माइनस का साइन लगा देंगे। आइए इस क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि यदि x इक्वल टू p प्लस 1/p, y बराबर p माइनस 1/p, तो बताइए x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 माइनस 2x² y² का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ पे देखिए वेरिएबल कितना है 1 2 और 3, इक्वेशन है 2, किसी एक का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि p के जगह पर 1 पुट कर देते हैं। तो जब p के जगह पे 1 पुट कीजिएगा तो यहाँ 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 प्लस 1/1, x के जगह पे कितना आ गया 1 प्लस 1, यानी कि x जगह 2। उसी तरह से यहाँ 1 यहाँ 1, तो y का वैल्यू कितना आ गया 0। अब यहाँ से निकाल लीजिए, x का पावर 4 है तो यहाँ पे क्या रखिएगा 2 का पावर 4, ठीक है, x का पावर 4 है तो यहाँ पे 2 का पावर 4 रखिएगा, y का पावर 4, y तो 0 है, ये तो पूरा टर्म ही 0 हो गया, प्लस i भी 0 हो जाएगा, ये आंसर कितना हो गया 2 का पावर 4, मतलब 2 कितना बार गुना है 4 बार गुना है, कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या है वेरिएबल कितना है a b और c, 3 वेरिएबल है और इक्वेशन एक है, यानी 2 का आप मान पुट कर सकते हैं। देखिए हो सकता है कि एक का ही वैल्यू पुट करने से आंसर बन जाए, तो यहाँ पे हम किसको पुट करते हैं, किसी को भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे ऐसा करते हैं b का वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे b जब 0 पुट करेंगे तो 2 टर्म 0 हो जाएगा, e भी 0 हो जाएगा और e भी 0 हो जाएगा, e भी 0 हो जाएगा, e भी 0 हो जाएगा, b बराबर 0 रखने पे। तो जब b बराबर 0 रखेंगे देखिए e भी 0 हो गया, e भी 0 हो गया, e भी 0 हो गया, तो बच क्या गया जी ऊपर में आपका 1/, नीचे में a है, यहाँ दोनों इंटू में है तो नीचे में क्या बच गया a इंटू सी, यहाँ से आपका क्या बच गया था देखिए, तो ca बराबर 1 बच गया था, 0 हो गया था, तो यानी कि क्या हो जाएगा 1/1 बराबर 1 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट है। अगर मजा आ रहा है तो जरूर वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये अब देखिए ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, इसको बनाने जाइएगा तो समझ रहे हैं कितना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए ये कैसे बनता है, x³ + y³ + z³ बराबर 3 × 1 + xyz है। एक इक्वेशन दिया हुआ है, वेरिएबल कितना है 1 2 3 वेरिएबल यहाँ पे है। आपसे pq + qq + rq - 3pqr का वैल्यू पूछा है कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है, हम क्या बताएं कि नंबर ऑफ वेरिएबल में से नंबर ऑफ इक्वेशन घटा दीजिए, जितना आएगा उतना एक्स्ट्रा वेरिएबल होगा, उसका वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि z को 0 कर देते हैं और y को 0 कर देते हैं। तो जब z y को 0 करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि ये तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। जब ये ऑटोमेटिक 0 हो गया तो यहाँ से बच क्या गया जी, यहाँ से बचा देखिए x³ बच गया, क्या बच गया x³ = 3 आपका बच गया, x³ = कितना बच गया 3 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हाँ देखिए वो आ गया था सामान बेचने वाला, यहाँ पे देखिए, हाँ तो हमने क्या किया y को 0 कर दिया और z को 0 कर दिया। तो जब y और z को 0 किया तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, यहाँ पे क्या बच गया जी -x, z0 y0, यहाँ पे क्या बच गया +x, y0 z0, यहाँ पे भी क्या बच गया +x। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए तो p बराबर -x, तो ये हो गया -x का क्यूब, प्लस q बराबर x, ये हो गया x का क्यूब, प्लस r बराबर भी x आ गया, r बराबर x आ गया, क्या हो गया ये x का क्यूब माइनस 3 × p के जगह पर -x, यहाँ हम लिख देते हैं उधर जगह कम है, -3 × p के जगह पर -x, q के जगह पर x और r के जगह पर x। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहाँ पे ये -x का क्यूब क्या हो जाएगा -x³ प्लस ये कितना हो गया x³ प्लस x³
ये देखिए ये जो है x इंटू एक्स इंटू एक्स, ये भी तो एक्स क्यू ही होगा। अच्छा ये माइनस दो को माइनस गुना में रहेगा तो प्लस हो जाएगा, यानी ये हो गया 3x3। ये देखिए -x3 प्लस x3 गया, यहाँ पे आपका क्या बच गया 4x3। ये दोनों को जोड़ दीजिए 4x3, x की का वैल्यू 3 है, यानी कि 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। इट इज योर आंसर। ये 12 क्या हो गया आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ये देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, कह रहा है कि इफ x एंड y आर नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या है, अगर x प्लस वाई 3235 है तो -1 टू द पावर x और -1 टू द पावर y का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए देखिए यहाँ पे कितना है वेरिएबल, कितना है इस यहाँ पे वेरिएबल कितना है, वेरिएबल 2 है, इक्वेशन 1 है। वेरिएबल 2 है, इक्वेशन 1 है, यानी हम किसी एक वेरिएबल का वैल्यू पुट कर सकते हैं। चूंकि यहाँ पे दोनों का दोनों क्या है नेचुरल नंबर है, तो मान के चलिए हम इसको x को क्या पुट कर देते हैं, x को 1 ले लेते हैं, इस x को हम क्या ले लेते हैं, इसको हम 1 पुट कर देते हैं, इसको हम 1 पुट कर देते हैं, तो y कितना हो जाएगा, x 1 पुट करेंगे तो ये 3235 है, तो कितना हो जाएगा 3234 हो जाएगा। तब नहीं 3234 में एक जोड़ेंगे तो 3235 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ -1 है तो -1, x के जगह पे आपने मान लिया है 1, प्लस -1 है तो -1, y का वैल्यू कितना आ गया 3234 आ गया। अब देखिए यहाँ पे -1 का पावर 1, मतलब -1 1 बार गुना है, तो इसका आंसर क्या आएगा -1 ही आएगा। प्लस अब यहाँ देखिए ये -1 है, अब -1 का पावर 3234 है, इसका मतलब हो गया -1 इंटू -1 इंटू -1 कितना बार 3264 बार, यानी ध्यान दीजिएगा देखिए -1 इंटू -1, जब 2 बार -1 रहता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, यानी कि -1 का पावर ये 2 है, यानी पावर जब इवन रहेगा तो बेस निगेटिव में रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये -1 का पावर कुछ भी लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। यहाँ पावर इवन है जिसके चलते 1 का पावर कुछ भी लिखेंगे तो आंसर 1 ही आएगा, और माइनस अगर यहाँ ऑड रहता तो माइनस हो जाता है, इवन है इसलिए प्लस होगा। अब देखिए -1 + 1 दोनों कट गया, आंसर कितना आ गया 0। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 0। तो ये था वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट। आप अपना कमेंट करके बताइए कि ये सेशन कैसा लगा, और फिर अगले हम सेशन में मिलेंगे कुछ और यूनिक क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।